हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस क्लब टीवाइल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ये क्लब टीवाइल का यूट्यूब चैनल आपको बहुत से कैटेगरीज में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता है और शेयर मार्केट के जो टॉपिक है उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। और आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार होगा फ्रेंड्स हमने हमारे इस अगले वीडियो का शेयर मार्केट पे। तो फ्रेंड्स चलिए आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए ये इस आज का जो टॉपिक है शेयर मार्केट पे उसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले मैंने बताया है इससे पहले वीडियोस में शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, शेयर्स ख़रीदा कैसे जाता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हमने और भी वीडियोस बनाई है। आप रेफरेंस के लिए हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, है ना। और चाहे तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे मोबाइल नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और लाइक्स शेयर्स आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें, इसमें प्रॉफिट कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया एक उभरता हुआ बिज़नेस हब है वर्ल्ड में और ग्रोइंग मार्केट है, बढ़ता हुआ बिज़नेस है। तो हम तो नौकरी पेशा लोग, अधिकतर नौकरी पेशा वाले ही रहते हैं, तो नौकरी करेंगे कि यही सब करेंगे, है ना। बिज़नेस तो कर ही नहीं सकते। तो शेयर मार्केट ऐसा है जो आप अपना जॉब करते हुए कर सकते हो और भारत का जो बिज़नेस है, ग्रोइंग मार्केट है, उसमें भाग ले सकते हो। तो इसका एक ही उपाय है शेयर मार्केट। हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट हो रहा है, लोग इतना कमा रहे हैं, तो हम खुद बिज़नेस नहीं कर रहे हैं फिर भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट कीजिए फ्रेंड्स। अलग अलग कंपनियों का शेयर्स हैं जो अच्छे कर रहे हैं, उसे हमें ख़रीदना है, होल्ड करना है। होल्ड भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर ख़रीद बेच भी सकते हैं, उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो यही होता है शेयर मार्केट फ्रेंड्स, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं कुछ कॉस्टिंग जो ट्रेडिंग में होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बोला था पिछले वीडियोस में, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। तो आज आपको हम कॉस्टिंग बताते हैं कि शेयर मार्केट जो शेयर में हम बिज़नेस करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो हमें कौन कौन सी कॉस्टिंग आती है, हाँ, यानी हमें क्या क्या चीज़ में हमें खर्चे करने पड़ेंगे, है ना। वो सब देख के ही तो आप ट्रेडिंग करोगे, है ना। जानकारी तो होना चाहिए, कोई बताता नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि हर आदमी जान सके ट्रेडिंग कैसे करना है। और तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बातें अच्छी लग रही हैं और हम जिस तरह से समझा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अभी तुरंत लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम और भी वीडियोस लेके आएंगे और ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे जो अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं सीख के, है ना। और उन लोगों का टैक्टिक्स क्या है ना, और मार्केट आगे कैसे चलने वाला है। अच्छी वीडियोस और भी लेके आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे वीडियोस आने वाले। लेकिन ये सब आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कीजिएगा, कोई सवाल हो आपको शेयर मार्केट पे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट शेयर्स में, ट्रेडिंग में, बिजनेस में हमको मेन 4 तरह के चार्जेस लगते हैं। एक होता है ब्रोकरेज चार्जेस, जो डीमैट अकाउंट, जहाँ से अपन डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे पहले की वीडियो में बताया था, ब्रोकरेज चार्जेस होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है, एसटीटी, और कुछ और चार्जेस होते हैं। ये मेन चार्जेस होते हैं, कॉस्टिंग होते हैं जो हमें पे करना होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज हिंदी में इसे दलाली भी बोलते हैं। ब्रोकरेज मतलब जो हम घर और किसी से रेंट पे लेते हैं तो दलाल रहता है ना फ्रेंड्स, उसी तरह शेयर मार्केट के लिए भी अपन ट्रेडिंग करते हैं तो एक ब्रोकर से हम टाई अप करते हैं, जो जिसके थ्रू हम शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ब्रोकर, है ना। जो डीमैट अकाउंट जहाँ से खुलवाते हैं वही हमारे ब्रोकर्स होते हैं शेयर मार्केट के, है ना। और वो लोग चार्जेस लेते हैं। अब उन लोग अपना इन्वेस्टमेंट लगाए हैं, है ना, उनकी कॉस्टिंग रहेगी तो जाहिर सी बात है वो लोग भी कुछ दाम तो लेंगे ही ना। तो उसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। उनका अपना फ़ीस होता है जो हमसे चार्ज करते हैं, ब्रोकरेज फ़ीस। तो ये चार्जेस मेन होता है, ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्रोकर्स जो डीमैट अकाउंट है, जैसे एंजल ब्रोकिंग है ना, ग्रो है, जीरोडा है, कई तरह के ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर हाउस है, जहाँ से जिसके थ्रू हम रजिस्टर होते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है डीमैट अकाउंट क्या है ना। डीमेटलाइज्ड फॉर्म में जो शेयर्स होते हैं उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं फ्रेंड्स।
पहले भी बताया मैंने वीडियो में, एक बार और देख सकते हो आप चाहो तो, पिछला वीडियो हमारा देखिए, ठीक है। तो ब्रोकरेज चार्जेस होता है जो ब्रोकर हाउस जो हमसे चार्ज करती है। और दो तरह के ब्रोकर होते हैं फ्रेंड्स, एक फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, ठीक है। ये फुल सर्विस ब्रोकर वो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर हाउस होते हैं जो हमें हर चीज़ में मदद करते हैं, ट्रेडिंग का टिप्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। कमोडिटीज़ होती है अलग से, करेंसी, हर तरह के ट्रेड हमें करने देते हैं। ये होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये लोग जो कॉस्टिंग लेते हैं ट्रांजैक्शन, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं डिलीवरी और इंटरडे जो ट्रांजैक्शन होता है, इसके बारे में भी आप पहले वीडियो में देखिए फ्रेंड्स। इस वीडियो में और डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा डिलीवरी क्या होता है, इंटरडे क्या होता है। तो इसका जो चार्जेस लेता है 0.01% से 0.5% ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं इन लोग, जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस वाले, है ना। तो 0.5% बहुत ही कम होता है हमारा जो जितना अमाउंट हमारा होता है ट्रांजैक्शन का, ठीक है फ्रेंड्स। ये चार्जेस लेते हैं डीमेट अकाउंट वाले हमसे, ठीक है। ये फुल सर्विस जो ब्रोकर्स हैं उन लोग। और कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स में वो हमें टिप्स वगैरह नहीं देंगे, कुछ सर्विसेज उनकी कम रहती है, तो उनकी चार्जेस कम रहती हैं, और वो परसेंटेज में ना लेके अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, फ्लैट रेट रहता है, 10 रुपये या 20 रुपये जो हम ट्रेड लगाते हैं, है ना, बाय और सेल, उस पर लेते हैं, है ना, इंट्राडे या डिलीवरी ट्रेड में। और कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं, आप पता करना पड़ेगा उसमें क्या, ये भी नहीं लेते और कम लेते हैं। तो ब्रोकरेज जो सबसे कम ले, ये जो ब्रोकरेज दलाली का जो कॉस्ट है, हमें उस वहाँ से डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए जहाँ हमें ब्रोकरेज जो ये कॉस्ट है, मेन कॉस्ट में से एक होता है, ठीक है। जैसे कि अब अभी जैसे ये हमने डिस्काउंट पहले वाला जो ब्रोकर हाउस बताया था आपको, फुल सर्विस वाला, जैसे 0.5% है, ठीक है। तो 1 लाख का 0.5% कितना हो गया, अगर 1 लाख का आपने ख़रीदा माल, है ना, तो उसका आपको करीबन 500 रुपये आपको तो ब्रोकरेज ही देना पड़ जाएगा। तो ये है ना, तो जिसका ब्रोकरेज कम है ना, वहाँ से हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं जिनका ब्रोकरेज बहुत कम होता है, डिलीवरी का अलग होता है, इंट्राडे जो सेम डे बाय उसका भी ब्रोकरेज कॉस्ट लेते हैं। तो ये ब्रोकरेज कॉस्ट होता है, रेट हमने बताया है, जैसे 0.01% से लेके 0.5%, यानी ये रेंज में रहता है आपका कॉस्टिंग। तो आप इसे हमें पता करना पड़ेगा कौन ब्रोकरेज जो फ़ीस है सबसे कम, क्योंकि कॉस्ट ही हम फीस ही ज़्यादा देंगे तो हमें बचेगा क्या, है ना, ये भी तो हमें देखना ही पड़ेगा क्या। तो ये मेन एक तो चार्ज होता है जो ट्रेडिंग में लगता है, ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया मेन चार्जेस। उसके बाद जो हमें ट्रेडिंग में अपन जब ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद क्या क्या हमें कॉस्ट देनी पड़ती है, चार्जेस पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT बोलते हैं फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। ये पहला टैक्स है जो हमें पे करना होता है, ठीक है। ये चार्ज होता है फ्रेंड्स STT, ये बाय और सेल, हाँ, ये बाय और सेल दोनों पे हमें चार्ज होता है, ठीक है। बाय और सेल दोनों, यानी ख़रीदे हैं आप स्टॉक उस पर भी चार्ज होता है, और अगर बेचे हैं तो भी। लेकिन इंट्राडे जो सेम डे बाय करें हैं और सेम डे सेल करते हैं, इंट्राडे जैसे एक ही दिन वाला जो होता है ट्रेड, उसमें सिर्फ हमें जब बेचते हैं तब लगता है STT, ठीक है। और ये जो चार्जेस लगता है STT, ये अपने को लगता है 0.1%, है ना, 0.1% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन, है ना, लगता है ये डिलीवरी पे, ठीक है। इंट्राडे में आपका लगता है 0.025%, टोटल जितना आपका ट्रांजैक्शन है ना, उस पे लगता है। ये सेलिंग पे लगता है इंट्राडे में 0.025%, और 0.1% जो है ट्रांजैक्शन पे लगता है डिलीवरी पे, जैसे अपन लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो टोटल ट्रांजैक्शन बाय और सेल दोनों में लगता है STT, ये डिलीवरी में। और इंट्राडे में सिर्फ अपन जब बेचने जाएंगे, सेलिंग करेंगे, तब लगता है STT। और बहुत ही कम है, नॉमिनल है, 0.025, है ना, तो बहुत ही कम परसेंटेज है ये इंट्राडे में, और वो भी बेचने पे, सेलिंग और जब करते हैं, जो स्टॉक्स खरीद के हम बेचते हैं उस पर लगता है। और डिलीवरी में पर 0.10% लगता है, बाय और सेल दोनों जितना अपना ट्रांजैक्शन होगा। तो ये अपना एक तो देना पड़ता है STT, है ना। अगला ये वीडियो के बाद अगला वीडियो में जो बनाऊंगा फ्रेंड्स, अभी क्या क्या कॉस्टिंग लगते हैं उसके बारे में बताऊंगा,
और अगले वीडियो का भी वेट कीजिएगा। उसके बाद ये जितनी कॉस्टिंग है और कितना पर ट्रेडिंग हमारा कॉस्ट होगा एवरेज, उसको भी अपन निकाल के देखेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या कॉस्टिंग होती है शेयर मार्केट करने के लिए, है ना, ख़रीदने बेचने में, अब उसी के हिसाब से तो प्रॉफिट रहेगा ना फ्रेंड्स। कॉस्ट भी तो निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको प्रॉफिट मिल गया, है ना, मार्जिन में, ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग भी आपको देखनी पड़ती है ना, वो कॉस्ट आपको निकालना है, उसके बाद ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये हो गया STT फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी फ्रेंड्स ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और ये जो स्टैम्प ड्यूटी है फ्रेंड्स, जैसे शेयर अपन किसी को ट्रांसफ़र करते हैं उस केस में लगता है, और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है। ये अगर शेयर ट्रांसफ़र होता है उसी केस में लगता है स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सर्विस टैक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्विस टैक्स ये होता है सर्विस चार्ज फ्रेंड्स, जो ब्रोकर हाउस वाले हमसे जो ब्रोकरेज लेते हैं, दलाली का जो, उस पर लगता है 15%। यानी उन लोग जितना ब्रोकरेज हमसे लेंगे, है ना, जितने का भी ब्रोकरेज है उसका 15% हमें पे करना होगा, है ना। ये भी ध्यान देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स होता है। हाँ, इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में अगर ब्रोकरेज ले रही हैं डीमैट अकाउंट वाले, तो जितना अपन ब्रोकरेज पे, क्योंकि वो लोग सर्विस दे रहे हैं, और जो भी सर्विस है इंडिया में उसका सर्विस टैक्स देना पड़ता है फ्रेंड्स, तो उसका टैक्स हमें देना पड़ेगा। ब्रोकरेज हम जितना दे रहे हैं, 300 दे रहे हैं तो 300 का 15%, 500 रुपये अगर ब्रोकरेज दे रहे हैं हम डीमैट अकाउंट वाले को, तो उसका 15% अपने को देना पड़ेगा। ये हो गया सर्विस टैक्स। उसके बाद का आता है फ्रेंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये मेन होता है, जो ट्रांजैक्शन हम बाय और सेल कर रहे हैं उसका चार्जेस। तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्रेंड्स स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट, वो लोग लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस, है ना। 2 स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है फ्रेंड्स 0.00325%, है ना, चार्ज करती है ना भैया। उसके मार्केट में हम वही मार्केट में अपन सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो मार्केट रखा है वो भी तो लेगा ना फ्रेंड्स। मार्केट जो खोल के रखा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो मार्केट ही है शेयर्स का, तो उन लोग अपना लेंगे ही ना। दुकान खोलें, बाज़ार बना के रखें, तो बाज़ार का मेंटेनेंस का तो वो तो लेंगे ही। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 0.00325%, बहुत ही कम है, देखिए 0.00325%, है ना। टोटल अमाउंट जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं 1 लाख का कितना होता है, बहुत ही कम होगा, ये 32 रुपये कुछ होगा, है नहीं, 0.00325%। और ये बाय और सेल दोनों पे है। तो NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 0.00325% लेगा। तो NSE जो लेता है फ्रेंड 0.00325%, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेता है 0.00275%। बहुत ही कम परसेंटेज है फ्रेंड्स, ये मार्केट लेता है हमसे वहाँ ट्रेडिंग करने का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक कॉस्ट होती है ट्रेडिंग की, ट्रांजैक्शन चार्जेस बोलते हैं। उसके बाद अगला आ जाते हैं फ्रेंड्स सेबी का सुना होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये रेगुलेटर है फ्रेंड्स, जैसे पुलिस होती है, देखती है ना, सही हो रहा है कि नहीं, कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं, वैसे शेयर मार्केट में सेबी होती है, लोग सही से ट्रेडिंग कर रहे हैं कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, है ना, लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए सेबी होती है शेयर मार्केट में, है ना। ये भारत सरकार के अधीन होती है, ठीक है। ये भी अपना फ़ीस लेता है, इसका भी फ़ीस होता है फ्रेंड्स, ये लेता है 0.002% टोटल अमाउंट, बहुत ही कम रहता है। इंट्राडे और डिलीवरी दोनों पे लेता है फ्रेंड्स 0.002%, बहुत ही कम। सेबी चार्जेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ज़रूरी है फ्रेंड्स ऐसा कोई देखने वाला हो, नहीं तो लोग तो ऐसे ही धोखे खा जाएंगे, गरीब आदमी जो लगाते हैं पैसा। तो एक रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में सेबी है, ठीक है, सेबी की भी कॉस्टिंग होती है, वो भी चार्ज करता है, बहुत ही नॉमिनल है 0.002%। ये हो गया सेबी, ठीक है। तो हो गया। अब चलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो डिपॉजिटरी क्या होता है ये भी बता देता हूँ। आप जो शेयर्स लेते हैं डीमैट जो बोलते हैं, डीमेटलाइज्ड फॉर्म, वो जो डीमेटलाइज्ड फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है, वो कहाँ रखा जाता है? जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं, वैसे ये डिपॉजिटरी जो होता है डीमेटलाइज्ड फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो होता है डिपॉजिटरी, जो रखे रहते हैं। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरी हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट, जो शेयर्स के डीमैट अकाउंट होते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL बोलते हैं उसको, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। CDSL
और NSDL, ये दो ऐसे हैं डिपॉजिटरी, या फिर बोल सकते हो यार खजाने की तिजोरी। वैसे शेयर्स भी एक खजाना है, वो कहाँ रखा जाता है इंडिया में, ये डिपॉजिटरी में रहता है सबका, डीमैट फॉर्म में। और जब बेचना रहता है यहीं डिपॉजिटरी, जब अपन लॉन्ग टाइम के लिए अपन शेयर्स लेके रख लेते हैं, वो तो हमारे पास होते नहीं, उसके पेपर्स डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, वो यहीं डिपॉजिटरी में रहते हैं। इन लोग अपने पास, जैसे लॉकर, बैंक में लॉकर होता है फ्रेंड्स, वैसे ये शेयर्स जो हमारे हैं, शेयर्स का लॉकर है डिपॉजिटरी। ठीक है, दो है इंडिया में, CDSL, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। ये जो हमारे शेयर्स है इन्हीं के पास रहते हैं, इंडिया में दो हैं। तो ये किससे चार्जेस लेते हैं? हमारे ब्रोकर से, जो दलाल के थ्रू हम लेते हैं ना, ब्रोकर्स, वो उनसे चार्ज करते हैं, उसका चार्जेस लेते हैं। जो शेयर जो शेयर्स को डीमैट फॉर्म में जो ट्रांसफ़र करते हैं, उसका चार्जेस उनसे लेते हैं, और वो फिर हमसे लेते हैं, क्लाइंट से। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके चार्जेस होते हैं 10 रुपये से लेके 35 रुपये तक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 10 रुपये से 35 रुपये लगता है हमें। और ये फ्रेंड्स याद रखना है, जब अपन शेयर्स बेचते हैं, इंट्राडे में करोगे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे सेम डे खरीदते हो, सेम डे बेचते हो, तो आपका डीमैट बनता नहीं है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक हफ्ते के लिए, साल भर के लिए कोई शेयर लोगे, तो डीमैट फॉर्म में बनेगा, तो यहाँ जमा रहेगा, कहाँ? डिपॉजिटरी में। तो जब डिपॉजिटरी में डीमैटलाइज फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया है, जब इसको वहाँ से निकालोगे, तो फिर वो अपने लॉकर से निकालने का, नहीं कितना दिन रखने का चार्जेस लगता है। और ये जब आप शेयर बेचते हो तभी लगता है। और इसका जो रेट होता है, जब भी आप सेल करोगे तभी होगा, बाइंग पे नहीं होता है। 10 रुपये से 35 रुपये का इसका कॉस्टिंग होता है। जैसे आपने शेयर लिया 1 लाख का, और 1 टाइम कॉस्ट होता है, कितने का भी शेयर लो, जो शेयर आप बेच रहे हो, चाहे 100 का लो या 1 लाख का, तो रेट इसका फिक्स रहता है। 10 से 15 रुपये आपका इसका रेट रहता है, जो दाम लेता है ना। ये एक्चुअली डीमैट अकाउंट वाले से लेता है, और डीमैट अकाउंट वाले हमसे लेते हैं। तो ये भी कॉस्ट आपकी आती है ट्रेडिंग में, तो इसको भी आपको 10 से 15 रुपये पर ट्रेडिंग ये भी कॉस्ट रहती है। तो ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन का कॉस्ट। अभी आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, शेयर्स खरीद लिया, शेयर्स बेच दिया, है ना, ये तो आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन में कॉस्टिंग मैंने बता दी। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप लकी नहीं रहे, लॉस हुआ, तो फिर कोई बात ही नहीं, आपको तो पैसा ही नहीं बचा, आप लॉस कर गए। ठीक है, लेकिन मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, आपने अच्छा ट्रेडिंग किया, आप वही तो प्रॉफिट के लिए तो आप शेयर मार्केट में आए हैं, तो फिर भाई गवर्नमेंट तो छोड़ेगा नहीं, जहाँ भी प्रॉफिट हुआ उसको तो प्रॉफिट में टैक्स तो लेना ही है। ठीक है, और शेयर्स में जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 में आपने लिया और आपकी किस्मत चमकी और वो शेयर जो है 150 का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ फ्रेंड्स? 50 रुपये। तो 50 रुपये का जो है गवर्नमेंट पे नज़र रहेगी एकदम, अरे बंदे ने 50 रुपये कमा लिया, तो टैक्स तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये जो टैक्स होता है, ये वाला जो, जैसा अपन इनकम पे टैक्स होते हैं, शेयर मार्केट में अगर शेयर्स में हमें प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 तरह का कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल, इसके बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, आप देख सकते हो। तो शॉर्ट टर्म वो होता है, अगर हमने 12 महीने तक कोई शेयर लिया और बेचा है, तो शॉर्ट टर्म में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें अपने को प्रॉफिट आता है, लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, अगर उसमें अपने को प्रॉफिट आता है, तो हमें जितना प्रॉफिट आता है, जैसे 150 रुपये का है, 100 का है मान लो, और आपने 150 में बेचा, तो 50 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। इस 50 रुपये का फ्रेंड्स आपको 15% देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में तो देना ही पड़ेगा। 50 रुपये का जो कैपिटल आपको गेन हुआ है 50 रुपये, इसका 15% है ना, तो 15% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? कैलकुलेट कर लीजिए, करीबन 8 रुपये कुछ आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा 50 रुपये में। तो ये सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर 50 रुपये प्रॉफिट होता है तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उसका 15%। ठीक है, ये 15% होता है शॉर्ट टर्म, अगर 12 महीने से कम। और अगर 12 महीने से और ज़्यादा रख के बेचते हैं कोई शेयर, तो फिर वो लॉन्ग टर्म चला जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट थोड़ा छूट दी है, क्योंकि लोग पैसे, क्योंकि शेयर में लॉस भी होता है, और लोग पैसे रखे हैं, देश की उन्नति में सपोर्ट करता है ना, ये तो शेयर्स में पैसे लग रहे हैं तो देश तो तरक्की करेगा ना, देश के मार्केट में पैसे लग रहे हैं। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, है ना। और ये 1 लाख तक छूट है अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। 1 लाख के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 10% उसका टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 लाख आपने किया और उसका वैल्यू 1,10,000 हो गया, और 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 लाख का आपने शेयर खरीदा और 1 साल बाद आपने बेचा और उसका वैल्यू हो गया 1,10,000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ फ्रेंड्स? 10,000।
कि 10,000 का 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन एक चीज़ है, 1 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट होगा तभी, है ना। 1 लाख से अगर कम है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका 1 लाख से ऊपर का ही अगर प्रॉफिट होगा तभी आप देंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज के वीडियो में, बहुत कुछ मैंने बता दिया, आपको क्लियर भी होगा। बार बार इस वीडियो को रिपीट करके स्लो मोशन में देखिए, समझ में आएगा। और कमेंट्स कीजिए, कुछ भी डाउट है तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में और कॉस्टिंग वोस्टिंग, एक ट्रेड का कॉस्टिंग भी निकालेंगे पूरी तरह से, कैसे है क्या है वो बताएंगे आपको, आप अगर ऐसी वीडियो हमारा देखेंगे तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, है ना। तब तक के लिए लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा क्लब टीवायल यूट्यूब चैनल ऐसे ही देखते रहिए। क्लब टीवायल आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है हमारे वीडियोस देखने के लिए। क्लब टीवायल सबका नंबर आएगा। बाय।